हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल करने वाला है आप लोगों को। तो आप लोग दिल थाम के बैठिएगा, रोइएगा बिल्कुल भी नहीं सुन करके सारी चीज़ें क्योंकि मैं रुलाने वाली हूँ आप लोगों को। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था कि मैं आप लोगों को रुलाऊं, लेकिन शायद आप लोग स्टोरी सुन करके रो भी दे। कल शब बारात थी, आप लोग को तो पता ही है। तो कल ना तो मैं फैमिली चैनल पे ज़्यादातर दिखी हूँ और ना ही मैं सना के चैनल पे 2-4 सेकंड के लिए ही दिखी होंगी, वो भी एकदम ख़राब हालत में थी। आप लोगों ने देखा ही होगा ना, कोई तैयार थी ना कुछ थी, बिल्कुल ना कपड़े वैसे ही जैसे घर में वैसे ही। 2021 की बात है, मेरा 25 मार्च को बर्थडे आता है। तो मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं मुंबई में थी उस टाइम पे। तो मेरा जो छोटा वाला भाई है, मतलब मेरे तो 2 भाई हैं, एक फ़ैज़ था जो अभी नहीं है। तो 2025 में, सॉरी 2021 में मेरा बर्थडे था। तो उसने सोचा कि चलो आपी को सरप्राइज़ देते हैं, 2 साल हो गए हैं अभी तक घर नहीं आई है, तो चलो वहीं पे चलते हैं मुंबई सब लोग, और वहाँ पे जा कर के मम्मी-वम्मी सबके साथ में वो उनको सरप्राइज़ कर देते हैं खूब ढेर सारा। तो इसी वजह से वो वहाँ पे आ रहा था। तो 21 तारीख को, नहीं सॉरी 11 तारीख को, फ़रवरी में, हाँ फ़रवरी में 11 तारीख को मेरे पापा ने टिकट कराई थी फ़्लाइट की, मेरे भाई के लिए और मेरे मम्मी के लिए, बहन के लिए, सबके लिए कराई थी। लेकिन उसको ना फ़्लाइट से नहीं जाना था। उसने बोला कि अगर मैं फ़्लाइट से जाऊँगा तो वहाँ बात नहीं कर पाऊँगा किसी से, ना ज़्यादा हँस-खेल पाऊँगा। वो थोड़ा चुलबुला टाइप का था कि उसको चुप रहना पसंद नहीं था, शांति से बैठना नहीं पसंद था, शैतान टाइप एकदम शरारती। तो उसको बस खेलना-कूदना ज़्यादा पसंद था या दोस्ती बनाना पसंद था। तो इसी वजह से वो कह रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा उससे फ़्लाइट से। तो उसकी टिकट पापा ने मेरे बेचारे कैंसल कराए। उसके बाद फिर टिकट हुआ 18 मार्च का। 18 मार्च का टिकट हुआ और 25 मार्च को मेरा जन्मदिन था, और मुझे बताया भी नहीं था कि 18 मार्च का टिकट हो चुका है, क्योंकि सरप्राइज़ करने वाला था इसीलिए नहीं बताया। तो पापा और मेरे जो भाई-वाई हैं, जो कज़न्स हैं, सब लोग नॉन-वेज का काम करते हैं। तो मेरा भाई फ़ैज़ जो है, वो पर्सनली अपनी एक अलग दुकान खोली। उसने कहा कि पापा मुझे कुछ मुर्गे दे दीजिए, कुछ और बाँखे वग़ैरह दे दीजिए मुझे, कुछ सामान ज़रूरत का दे दीजिए, मैं दुकान लगाऊँगा अपना। अप्पी के लिए मुझे कुछ पैसे कमाने हैं अपनी मेहनत की, मतलब सिर्फ़ मेरे मेहनत का पैसा होगा वो सरप्राइज़ करने के लिए। तो उसने दुकान वग़ैरह लगाई अपनी, और 4-5 दिन तक का आराम से उसने दुकान किया और अच्छे खासे पैसे उसने कमाया। उस अच्छा रिस्पॉन्स भी था, अकेले दुकान कर रहा था, बहुत अच्छे से सँभाल भी रहा था, उसको एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे से हो गया था उस टाइम पे। वो पहले से वो एक्सपीरियंस था ऐसा नहीं है, लेकिन उसको बहुत ही अच्छे से दुकान सँभालनी आ रही थी। पापा को तो एकदम, ये कहिए कि मेरे पापा का दूसरा हाथ मेरा ये छोटा वाला भाई बन गया था एकदम। पापा को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी दुकान पे बैठने की, वो सब कुछ सँभाल लेता था। हाँ, हालाँकि मेरा एक और भाई है फैसल है, वो भी करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो छोटा वाला था ये काफ़ी तेज़ था और पापा का हर काम सँभाल लेता था कि पापा आप जाइए, घर जाइए, आप आराम करिए, रेस्ट करिए, मैं सारी दुकान देख लूँगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा। यहाँ तक कि सारी कैलकुलेशन जितनी भी होती थी, सारी कैलकुलेशन वो खुद रखता था। मेरे दुकान पे ना होटलों के ऑर्डर होते हैं, बड़े-बड़े होटलों के ऑर्डर होते हैं, कि यहाँ पे चिकन इतना जाना है, इतना जाना है, तो सबका हिसाब भी वो बहुत अच्छे से रखता था। सब कुछ सँभाल लेता था, सुबह-सुबह एकदम जा कर के पापा के साथ में। बहुत ही ज़्यादा एकदम, क्या पता, बहुत ही डेडिकेशन उसको था सारा काम में, बहुत ही ज़्यादा। अब तो नहीं है, खैर अफ़सोस ही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो शब बारात की रात थी वो जब उसकी डेथ हुई है। 18 मार्च को जब वो आ रहा था, रास्ते में था, तो जरवल और गोंडा के बीच में स्टेशन पड़ता, सॉरी गोंडा और बाराबंकी के बीच में जरवल पड़ता है। वहाँ पे मेरा भाई गिर गया ट्रेन से। एक्चुअली क्या था कि मेरे पापा जो हैं वो हमेशा से एसी का ही टिकट अब करा के देते थे। पहले क्या था कि स्लीपर से आते-जाते थे हम लोग, तो उसमें पापा भी साथ में रहते थे। तो कह रहे हैं कि उनको भरोसा नहीं था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोग को अकेले भेजेंगे, जो बच्चे हैं, छोटे हैं, तब तो हम लोग छोटे-छोटे ही थे, इधर-उधर हो जाएँगे, गिर जाएँगे, पड़ जाएँगे। इसी वजह से पापा जब रहते थे साथ में, स्लीपर से ही आते थे और हम लोग को खुली हवा चाहिए रहती थी, वो भी आपातकालीन जो खिड़की होती है, उसमें जो डंडियाँ भी नहीं लगी होती, वो खिड़की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी वजह से मेरे पापा स्लीपर का 6 सीट जो होती थी वो ले लेते थे, यहाँ तक का 2 सामने भी होती, वो भी मेरे पापा कह रहे थे कि हम अपने बच्चे के लिए ले लेंगे। आराम से वो लोग आए जाए, इधर बैठे, उधर बैठे, कूदे-फांदे, इसी वजह से। लेकिन फिर पापा जब ज़्यादा लोड हो गया, दुकान का ज़्यादा लोड हो गया, तो पापा ने मुंबई जाना छोड़ दिया। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए छोड़ ही दिया, वो साथ में नहीं जाते थे, वो आते थे बाद में। हम लोग वहाँ 1 महीने रह लेते थे, तब वो आते थे अपना 10 दिन के लिए हम लोग के साथ में रहते थे, फिर हम लोग को लेकर के घर आ जाते थे, ऐसा होता था। तो फिर पापा ने अब जब अकेले भेजना शुरू किया हम लोगों को, जैसे मम्मी को, फरीन को, मतलब मेरी जो सिस्टर है छोटी,
और मेरे भाई जो हैं दोनों, उन लोगों को। तो मेरे पापा एसी का टिकट कराने लग गए, ताकि एसी में सेफ रहोगे, बंद भी रहता दरवाज़ा, उसमें गार्ड भी होते हैं आराम से, उसमें ज़्यादातर बेचने-उचने वाले नहीं आते, आराम से अपना शांति रहती है, आराम से रह सकते हैं उसमें। तो इसीलिए मेरे पापा ने एसी का टिकट कराया और हमेशा से वही टिकट कराते रहे, इस बार भी वो एसी का ही टिकट कराए हुए थे। तो फ़हद को भी पसंद नहीं था, उसने कहा कि नहीं, मुझे मुझे स्लीपर में ही रहना, मुझे नहीं। तो पापा ने कहा अब नहीं कैंसल होगा, अब जाओ इसी से। फिर मेरे पापा हम लोगों को सॉरी हम लोग उन लोगों को भेजे और उसने अपना दोस्ती बना लिया स्लीपर क्लास के लड़के से, कोई जो भी था, पता नहीं कौन था, उसके साथ में इसने दोस्ती बना लिया। अब रात के जब 8:30 बजे, तो मम्मी से बोला कि मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ वॉशरूम से। मम्मी कहा अच्छा ठीक है, हो सकता है वॉशरूम में, क्योंकि नॉर्मल तो हम लोग जाते ही थे अकेले अकेले वॉशरूम, ऐसा नहीं था। तो मम्मी ने उसको भेज दिया वॉशरूम, वो गया। उसके बाद फिर वापस नहीं लौटा, वो वहीं पर रास्ते में गिर गया ट्रेन से। और वो जो लड़का था जो साथ में गया था, वही आकर के मम्मी को बताया कि आपका जो बच्चा है वो नीचे गिर गया है ट्रेन से। अब मेरी मम्मी एकदम शॉक, एकदम रोना-धोना सबका शुरू हो गया और मैं वहाँ पे 7:30 बजे से कॉल लगा रही थी कि कॉल कोई रिसीव नहीं कर रहा था। वैसे गिरा तो 8:30 बजे था, 8:30 बजे सॉरी, गिरा तो बहुत पहले था, लेकिन खबर मुझे बहुत बाद में मिली और फ़ोन भी नहीं रिसीव हो रहा था किसी का। तो पहली बात तो जब हम लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है सबके हाथ में ही फ़ोन रहता है, टाइम पास नहीं होता। मुंबई जाना तो बाप 17 किलोमीटर, 17.5 किलोमीटर, पता नहीं कितना किलोमीटर दूर है। तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, एकदम कुछ ना कुछ टाइम पास के लिए चाहिए होता है। हालाँकि अब तो सब लोग फ्लाइट से ही आते-जाते हैं, हम तो ट्रेन भी अब आना-जाना छोड़ दिए ट्रेन से। तो मैं तो अकेले, जब मैं मुंबई में रहती थी, मैं अकेले ही ट्रैवल करी हूँ हमेशा से और अकेले ही आई गई हूँ मैं यहाँ से मुंबई से लेके गोरखपुर, गोरखपुर टू मुंबई, गोरखपुर इस और मुंबई टू लखनऊ, ऐसा पहले बार मैं लखनऊ उतरी थी, तो मैं भी कई बार अपना अकेली आई गई हूँ। अब पापा बोले मेरा सेव ही रहता है, उसमें भी 2 घंटे में आराम से पहुँच भी जाते हैं, घर भी आ जाते हैं, सुबह का नाश्ता वहाँ किया, दोपहर का खाना यहाँ खाए, ऐसा हो जाता है, ऐसा सिस्टम हो जाता है फ्लाइट में। तो मैं हमेशा अकेले आती-जाती थी, ऐसे ही मेरे पापा ने अब कर दिया है, पहले अगर ऐसा होता, पहले भी बेचारे उन्होंने किया था फ्लाइट की टिकट, लेकिन फ़ैज़ ने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना है। अब उ अब बताइए, उसने मना कर दिया, अगर वो गया होता तो भी अपनी ज़िंदगी में, कहते हैं ना, ये भी होता कि हाँ, एक फ्लाइट का भी होता है, एक मज़ा होता है कि चलो अच्छा फ्लाइट का मज़ा भी ले लिए, खूब अच्छे से खेल लिए, वहाँ पे उन्हें ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है। लेकिन उसको क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाली है, बस मैं मार्च तक का ही जीने वाला हूँ, उसके बाद मैं अप्रैल देख भी नहीं पाऊँगा, ऐसा। तो उस टाइम पे हुआ ये था, वो लड़का लेकर के गया, उसने आके बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, वो लड़का गिर गया है, मम्मी एकदम हक्का-बक्का, सब लोग एकदम शॉक्ड हो गए, क्या हो गया अचानक से? मैं भी वहाँ से कॉल करी, कोई रिसीव नहीं कर रहा है, फ़ोन तो सबके हाथ ही में रहता है, लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। मैं एकदम परेशान में, एकदम घबराई हुई, क्या हुआ? नानी से बोली, नानी देखो सब लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्या पता क्या हुआ है? नानी कह रही है हो सकता है सब सो गए होंगे, ट्रेन में तो सब लोग सोना भी पसंद करते हैं, ज़्यादातर लोग होते हैं। मैंने कहा हमारे जो भाई-बहन है वो सोना पसंद नहीं करेंगे, उनको जगना ही, उनको नींद ही नहीं आती है ट्रेन में। तो कहेंगी लगाती रहो बेटा, ट्राई करती हूँ। मैं उस टाइम रोटी बना रही थी, मैं पूरी रोटी मेरी बन गई, फ़ोन भी नहीं रिसीव हुआ एकदम। अचानक से मम्मी की कॉल जब रिसीव हुई, मम्मी रो रही है, क्या हुआ? मैं एकदम परेशान, करके इतनी ज़्यादा आवाज़ें इधर से उधर से आ रही थी, एकदम परेशान। अब मैं एकदम परेशान हो गई, क्या हो गया? और फिर मैंने नानी से कहा, नानी मम्मी रो रही है। बोली मम्मी, जब बोली कि बाबू गिर गया, बाबू ही बोलती थी उसको ना, मुझे मैं एकदम शॉक हो गई। मैंने कहा कहाँ गिर गया? अब मेरे दिमाग में एकदम अजीब-अजीब ख़्याल आने लग गए कि भाई मेरा ट्रेन पे गिरा है, ट्रेन की पटरी पे गिरा होगा, क्या होगा? ट्रेन गुज़री होगी, कैसे क्या हुआ होगा? कैसे बर्दाश्त किया होगा? मेरे दिमाग में ये सब चलने लग गया। उसके बाद मैं उस नंबर पे कॉल लगाती रही कि या अल्लाह कोई तो कॉल रिसीव कर ले, अगर आस-पास उसके हो, कोई अगर बचाने वाला हो, कोई तो रिसीव कर ले। लेकिन कोई भी रिसीव नहीं किया उस टाइम पर। जो स्टेशन पे सब लोग होते हैं, तो स्टेशन आर्मी वाले जो होते हैं, जो भी है, अब वो लोगों को मैंने कॉल किया, उन्होंने उठाया फ़ोन, उन्होंने कहा कि देखिए आपके भाई को कुछ भी नहीं होगा, अब हम वो हमारे हमारे अंडर में है, हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं होगा। वहाँ यहाँ से भी पापा लोग को भी खबर मिल गई। मेरी मम्मी इतना सबसे ट्रेन में रिक्वेस्ट करी, हाथ जोड़ी कि प्लीज़ कोई चैन खींच दो, प्लीज़ कोई चैन खींच दो, लेकिन कोई भी नहीं सुना। कोई भी, कि मतलब कोई बंदा नहीं वहाँ से हिला नहीं। मेरी मम्मी हाथ पैर जोड़ी कि जो भी जुर्माना होगा ना, वो हम देने के लिए तैयार हैं, आप लोग बस सिर्फ ये चेन खींच दीजिए ट्रेन की, मेरा बच्चा गिर गया है, मेरे पे क्या बीत रही है आप लोग नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद फिर 2-4 लोग थे, ऐसे ही हिंदू धर्म के ही थे वो,
उन्होंने मेरी मम्मी को सँभाला, उन्होंने चेन खींचा और उनको बाराबंकी स्टेशन पे उतारा और कहे कि आप यहीं पे वेट करिए, अभी आपका बच्चा हम लोग ला के देंगे। और वो भी बेचारे कोशिश करते रहे, लेकिन मेरा भाई तो मिला नहीं। कोई ट्रेन के पटरी के किनारे से गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा और फिर जैसे ही देखा उसको उठाया, और फिर उस टाइम पे टीम भी पहुंच गई थी आर्मी वालों की। उस टाइम तुरंत उसको उठाया, फ़ोटो वगैरह वहाँ पे लिया गया। फ़ोटो भी मेरे पास पड़ी थी, लेकिन अभी जब मैंने यहाँ पे जब मैं आई लखनऊ, मैंने सारा कुछ हटा दिया क्योंकि मैं देख नहीं सकती थी। उसकी एक-एक वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी उस टाइम की, कि मैं अपने पास रखी थी सँभाल कर के। जब वो वेंटिलेटर पे था तब, वार्ड में शिफ्ट था तब, और जब वो गिरा था उसकी फ़ोटोज़ भी मेरे पास पड़ी थी। और जब वीडियो कॉल पे मैंने उससे पहली बार बात की थी, लास्ट बार जब मैंने उससे बात की थी, कि वो जब ट्रेन में बैठने जा रहा था तब। जब वो ट्रेन में बैठा था तो मैं उस टाइम पे इंग्लिश की क्लासेस जा रही थी। मैंने देखा कि मैं एकदम शॉक्ड हो गई कि अरे वाह! सब लोग आ रहे हैं, मुझे बताया भी नहीं, टिकट भी कर लिया, और जब ट्रेन में बैठे तब वो तो कह रहा कि मैं बताने वाला भी नहीं था आपको। मैं तो वहाँ पहुँच जाता तब आपको पता चलता कि हाँ, मैं आ गया हूँ। और ये भी नहीं बताया था कि सरप्राइज़ में क्या है, क्या-क्या नहीं, इतना सारा कुछ उसने सोचा हुआ था फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा उसने सोचा हुआ था। और वो मेरा जन्मदिन जो है ना, मेरे लिए श्रापित है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है। कहना नहीं चाहिए, कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। अगर मेरा जन्मदिन 25 तारीख को नहीं होता, तो वो नहीं आता। क्या पता लास्ट में आता, या अप्रैल में आता, या फिर फ़रवरी में भी आ जाता ऐसे ही मिलने के लिए। अगर जन्मदिन मेरा नहीं होता तो वो नहीं आता। तो उसके साथ ऐसा कुछ होता भी नहीं। पर अल्लाह पाक की मर्ज़ी थी, उसको ले लिया। और लिए भी कब? जब एक इबादत की रात होती है, बड़ी रात होती है, उस टाइम पे उन्होंने लिया उसको। इतनी तकलीफ़ हो रही है सोच कर के, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अभी भी मैं एकदम खुद को कैसे कंट्रोल करी हुई हूँ, मैं ही जान रही हूँ। और इसी वजह से मैं कल शब बारात थी, मैं बहुत ही ज़्यादा शांत-शांत रही, दिन भर मैंने कुछ बोला भी नहीं। तो सुबह से मैं एकदम एक ही कमरे में लेटी रही, सोती रही दिन भर। कुछ बोला नहीं, किसी से बात भी नहीं किया, ना ही किसी चैनल पर मैं आई। बस यही रीज़न था, ना ही मैंने कोई वीडियो भी शूट किया था, और ना ही कोई वीडियो पोस्ट भी करी थी। तो जो लोग वहाँ पे थे, उसको सबसे पहले ऐसे क्लिनिक पे ले जा कर के उसको पट्टी-वट्टी कराया, क्योंकि वो गिरा था तो यहाँ पे उसको चोट लगी थी। वो तो उसको पट्टी-वट्टी सब लोगों ने कराया ले जा कर के। और फिर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तो होता ही है, तो वो उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह उसी में एम्बुलेंस में लगाया गया। फिर उसके बाद उसको लेके गए हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कुछ बता पाऊँगी इससे ज़्यादा, तो इससे अच्छा है कि मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी, जो भी आगे की चीज़ें हुई हैं मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताने वाली हूँ। अभी तो मैं बिल्कुल भी बताने की हालत में नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊँगी तो रोने लगूँगी। आगे तो बिल्कुल भी और भी ज़्यादा रोने वाला है। इसी वजह से मैं नहीं चाहती कि अभी मैं रोऊँ, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे भी था, तो इसी वजह से सोच रही, कल का दिन तो सारा एकदम चला भी गया, एकदम बेकार-बेकार। और आज का दिन मैं नहीं चाहती कि आज का भी दिन पूरा ख़राब हो जाए, तो इसी वजह से मैं कल की वीडियो में आगे की स्टोरी बताऊँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।